तो गाइज, पटना का छोरा चैनल पे मैं तरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे मैं कल बोला था कि मैं ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा और अच्छा लगेगा तो बताइएगा और लाऊँगा। तो काफ़ी लोग मुझे पर्सनल कॉल किए थे मेरे यूट्यूब से फ़ोन नंबर लेकर के, अब बोला था कि ये कोर्स सही रहता है, ऐसे अपना कुछ करते भी रहे, काम भी कर रहे हैं, ऑडियो सुन करके टेस्ट सीरीज रिवीजन हो जाता है, तो प्लीज़ इसका फुल कर वीडियो बनाइएगा। तो हम बोले ठीक है, उन लोगों के बोलने पे ही मैं बना रहा हूँ। और अभी तो केजेस का बना रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसा बोलोगे तो फिर मैं यूटिलिटी का भी बना दूँगा। तो शुरुआत करते हैं। आज ये फुल लेंथ टेस्ट 16 नंबर पेपर है केजीएस का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी क्वेश्चन को ही ये सॉल्व करूँगा। जैसा क्वेश्चन और पहला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया गया है? इसमें से इसका ऑप्शन है डी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ही उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किए थे। अब ये मैचिंग करने वाला है, तो मैचिंग करने वाला का आंसर है ए। मैचिंग करने वाला का देख लीजिए, क्योंकि वो बोलने में सबको ऐसे मैचिंग करने में कंफ्यूज हो जाता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हेल्फिक सीमा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका आंसर है ए। वो अधिकतम संख्या जितनी बार कोई कोशिका समूह विभाजित हो सकता है उसके बाद वो अस्थायी रूप से विभाजन को रोक देता है, हेल्फिक सीमा। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ग की समवर्ग का सही आरोही क्रम दर्शाता है? इसका आंसर है बी, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संवर्ग, जगत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक कूट के गुणों को सटीक वर्णन करता है? इसका आंसर है डी। डी मतलब एग्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, गम्बूजिया मछली को तालाबों और कुओं में छोड़ने से निम्नलिखित में से किस प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाता है? किससे प्रभावी रूप से? इसका आंसर है सी, मच्छर के अलावा। एक्चुअली ये गम्बूजिया मछली होते हैं ना, मच्छर को बच्चे को खा जाते हैं, इसलिए जहाँ मच्छर से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है तो उस जगह गम्बूजिया मछली को छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जैविक अनुसंधान में फाइटोट्रॉन शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बी, पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक नियंत्रित वातावरण सुविधा है, फाइटोट्रॉन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, सी में 1 और 3। ह्यूमिफिकेशन क्या है? यह एक गहरे रंग का अविकारी पदार्थ है जिसे ह्यूमस कहा जाता है, संचय की प्रक्रिया है। ह्यूमस सूक्ष्मजीव क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
मिलान करने वाले क्वेश्चन में एक फ़ायदा होता है कि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन 9 का बी। लेजर का क्या अर्थ है? बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का अर्थ है आंसर बी। अब लोग 11 में, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई3 नीति को मंजूरी दी है। बायो ई3 का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो 3। अब आते हैं भारत, ये क्वेश्चन 12। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? NST। बी, 23 अगस्त 2024 को भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। 23 अगस्त 2024। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उदर का एक्सरे लेने से पहले मरीजों को बेरियम क्यों दिया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आए दिन दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। कोई एक्सरे करवाने जाता होगा साथ, चाहे कभी किसी आप लोगों को कोई गए होंगे तो देता है डॉक्टर। इसका सही ए, बेरियम एक्सरे किरणों को अवशोषित करता है जिससे उदर की रूपरेखा एक्सरे छवि में स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड EOS-08 मिशन का हिस्सा नहीं था? अधिकांश क्वेश्चन में जब एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं हम लोग तो गलती यही होता है, हमसे भी होता है। हम दूसरा को क्या बोले कि जब वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो क्वेश्चन बनाने के शुरू में नहीं दिखता ही नहीं, अधिकांशतः क्वेश्चन गलती मार देते हैं। ये भी ज़रूरी है कि देखने के लिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ना पूरा भी ज़रूरी होता है। तो इसमें पूछ रहा है मिशन का हिस्सा नहीं था, तो आंसर इसका होगा डी। सिलिकॉन कार्बाइड एक्सैड डोसीमीटर, ये हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी जंगल को मंगल और चंद्रमा से भौगोलिक समानताओं के कारण एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका आंसर है ए। भारतीय विज्ञान संस्थान IIC और बीरबल साहनी पुरापादप विज्ञान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने लद्दाख को एक एनालॉग अनुसंधान स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में चिन्हित किया है क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना मंगल और चंद्रमा से काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए किया है क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना मंगल और चंद्रमा से काफ़ी मिलती जुलती है। और लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश में शुरू किया गया है? ये है चीन। विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन चीन में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में चर्चा में रहा
ISDRAT2TNPV निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 17 के सी। पौधों में जीनोम संपादन के लिए अगली पीढ़ी का उपकरण। जीनोम चावल विश्व में सबसे पहले भारत बनाया। इस बार का करेंट अफेयर्स में भी एक जगह पढ़े हैं। तो ISDRAT-TNPV निम्नलिखित से संबंधित है। पौधों में जीनोम संपादन के लिए अगली पीढ़ी का उपकरण से। फिर आ गया मिलान करने वाला। इसका मैं डायरेक्ट आंसर ये कर देता हूँ। इसका आंसर है डी। मिलान करने वाला हूँ डी के 1 योग 10 24। कातन कारण 19 के DNA फिंगरप्रिंटिंग का व्यापक रूप से पितृत्व की पुष्टि करने और आपराधिक जांच में व्यक्तियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। बाल, लार या सूखे बीड़ी जैसे छोटे जैविक नमूने विश्लेषण के लिए पर्याप्त DNA प्रदान कर सकते हैं। इनमें कथन और कारण है। तीसरा 19 के ए है कि आंसर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्ट व्याख्या करता है 19 का। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों का विकसित नहीं किया गया है? तो प्रकाश संश्लेषण से स्वतंत्र वायुमंडलीय ऑक्सीजन के विनियमन हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्तनपायी था जिसे मानवों ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके सफलतापूर्वक क्लोन किया था? ये तो भेड़ है। इसका आंसर 21 का ए। बायोमेडिकल नवाचारों के संदर्भ में जार्विक 7 क्या है? ये मुझे 22 कृत्रिम हृदय ये वाला पढ़ाए थे सुमित शुक्ला सर साइंस का क्लास में। ये क्वेश्चन आंसर है ये ऐसा नहीं हो पा रहा। हम सोचे थे कि कृत्रिम हृदय जार्विक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। 23 नंबर। वयस्कों में सामान्यतः पाए जाने वाले चयापचय विकार डायबिटीज मेलिटस की पहचान निम्नलिखित में से किस शारीरिक स्थिति से की जाती है? इसका आंसर है 23 का ए। रक्त में शर्करा का बढ़ा हुआ स्तर और इंसुलिन स्राव में कमी से डायबिटीज का पहचान। रक्त में शर्करा ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन स्राव में कमी हो जाती है। बाद में क्वेश्चन नंबर 24। अत्यंत निम्न तापमान के कारण सामान्यतः तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? इसका आंसर है ए। ऊतकों और कोशिकाओं जैसे जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊतक और कोशिकाओं जैसे जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हृदयघात के लिए उत्तरदायी घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है? इसमें इसका आंसर होगा ए, तंतुमय ऊतक और उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण प्लेक का निर्माण। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका ये क्रम दर्शाता है, तो 25 का आंसर ये इसमें है, तो इसका 25 का आंसर ये वह ए होगा, लेकिन यहाँ पर ए होगा, सॉरी 1 3 2 4 1 3 2 4। तो पहले कौन होगा? पहले तंतुमय ऊतक और उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण प्लेक का निर्माण, फिर 3 रक्त वाहिकाओं के आंतरिक लुमेन को संकुचित होना, और फिर कोरोनरी धमनियों में रक्त के थक्के का प्रवेश, हृदय की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन का आपूर्ति में कमी। अब आ गया हिस्ट्री बिहार, तो भी किए। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब स्थानांतरित किया गया? इसका ऑप्शन है डी, 1541 में शेरशाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख दाऊदी में मिलती है। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया था। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा, 1543 में रायसीन, मुल्तान एवं सिंध तथा 1544 में चित्तौड़ एवं मारवाड़ जीता था। कालिंजर दुर्ग को जीतने के प्रयास में शेरशाह घायल हुआ तथा 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बारे में इतना डिटेल मतलब जो भी पॉइंट था मैंने इसलिए बताया क्योंकि शेरशाह इंडियन हिस्ट्री में भी काम आता है, और अपना बिहार से तो है तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? यहाँ पर राजकीय वृक्ष का वो वाला नाम पूछ रहा, इसमें 27 का होगा डी, पीपल का नाम ही है, फिकस रिलीजियोसा। अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 पे। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? मुंगेर, यशवंत सर का बिहार स्पेशल मुंगेर। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। हम लोग आते हैं जरासंध की मृत्यु के पश्चात बृहद वंश का शासक कौन बना था? 29 का 20 सहदेव। सहदेव वो इतिहास में जगह तो नहीं मिला है, काहे कि उतना फेमस नहीं। इतिहास भी है कि सबको अपने में जगह नहीं देता है, जो उस लायक होता है उसलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास मुझे भी अपने में जगह दे दें। बहुत लकी हूँगा, बाकी देखिए क्या होता है। अपना अच्छा चाहना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। जब भगवान मुझे ही मौका दे देंगे कि तुम अपना अच्छा लिख लो, तो मुझे तो फ़र्क बनता है कि मैं अपना बेस्ट लिखूँ अपने बारे में। थर्टीन का दी, लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं ब्रजदत्त। लोकेश्वर शतक। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन बिहार में व्यापार और शिल्प उत्पादन की प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है? इसका आंसर है बी, स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्कों के सहयोग से शिल्प उत्पादन फला फूला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर मान सिंह को बिहार का मनसबदार कब नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है
32 का सी 1587। कुंवर मानसिंह को बिहार का पंचसदा 1587 में नियुक्त किया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी मैं थोड़ा नीचे ज़्यादा चला गया था। हम लोग कहाँ कर रहे थे? सॉरी गाइस। फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ये कुछ गलती हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना कि अच्छा करें। गलतियाँ से इंसान सीखता है। अठारह के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के छपरा में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? मोहम्मद हुसैन खान। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के छपरा में मोहम्मद हुसैन खान। हम लोग 34 क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चंद्रिका सी, गिरीश तिवारी तथा भरत मिश्र द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? 34 का डी। हाँ, ये बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ था? एक सारण में, एक चंपारण में। ये बीपीएससी का पीवाई क्वेश्चन भी है। अब हम लोग क्वेश्चन 35 करते हैं। जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए। जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में पटना में स्थित है। पटना के गुलजार बाग में स्थित है। स्थूलभद्र का समाधि पटना के गुलजार बाग में स्थित है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में कौन सा झरना बिहार का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है? ककोलत बिहार का फेमस यही तो एक झरना है, और भी है कैमूर में, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना बिहार के टूरिस्ट जो फेमस है, तो ऐसे ककोलत झरना ही है बिहार का नियाग्रा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 पे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हर किसी को ये कॉमन याद ही होना चाहिए, तो आप लोग ही इसका जवाब दे देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इसका ऑप्शन है सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, और जो इसे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है बिहार को, और देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% हिस्सा समाहित करता है। ऑल इंडिया रैंकिंग में 12 नंबर और टोटल पृष्ठभूमि में 2.86%। बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 जिला। बिहार में 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीधा सीमा साझा करता है। टोटल अगर पूछता है कि बिहार का कितना जिला है जो सीमा बनाता है, तो इसमें 22 जिला होगा टोटल। अब बाकी नेपाल के साथ 7, झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3। बिहार में कुंडों और उनके संबंधित स्थानों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुलमित है? इसका आंसर है 39 का ए, नानक कुंड राजगीर।
बाकी जैसे लक्ष्मण कुंड होगा ये मुंगेर में हो जाएगा, बेगूसराय नहीं होगा। भीम बांध हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाले आ गए हैं। इसका ऐसे ऑप्शन में आंसर 40 का सी होगा। बिहार आकार में मोटे तौर पर आयताकार और जिसके पूर्व से पश्चिम सीमा 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 483 किलोमीटर है। सही है। ये औसत समुद्र ये उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट है, 53 मीटर। सही है। और ये बिहार अपना समुद्र से कम से कम 200 किलोमीटर लगभग की दूरी पे है। ये भी एक क्वेश्चन, इस मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सरैया मान झील बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है बी। सरैया मान झील बिहार के बेतिया में स्थित है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर है बी। 2006 में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्रदान किया गया। जब से नीतीश सरकार आया है तो बिहार में महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा बात है। बोला भी जाता है कि एक घर में मर्द पढ़ता है तो सिर्फ वो मर्द पढ़ता है, लेकिन एक घर में जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित हो जाता है। इसमें तो नीतीश सरकार जो भी वर्क किए अच्छे वर्क किए हैं। जैसे नीतीश सरकार के साइकिल योजना, पोशाक योजना और जो अभी ग्रेजुएशन इस सब पे पैसे दिए जा रहे हैं, तो जो घर वाले ना भी चाह के अपनी बेटियों को लालच के ही पढ़ाते हैं कि चलो कुछ तो मिलेगा, और इससे कितना लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगी लड़कियों के बारे में, क्योंकि कोई बात अच्छा नहीं रहता है। हर किसी का अपना सोच है और सब कोई अपना स्वतंत्र है। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 75। बिहार विधानसभा में 75। बिहार विधान परिषद में 243। बिहार राज्यसभा में 16। बिहार लोकसभा में 40। बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका है आंसर डी, एस.एन. झा। बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे एस.एन. झा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन कितने बार आया है? इसका आंसर है 19। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे बिहार सरकार शुरू की थी जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली मिशन ये नीतीश कुमार का फेवरेट योजनाओं में से एक है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। भारत की राजकोषीय नीति में फिजिकल ड्रैग की अवधारणा को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है? इसका आंसर है सी। फिजिकल ड्रैग में दर्शाता है नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण कर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आती है। फिजिकल ड्रैग नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण कर राजस्व स्वतः बढ़ जाता है, जिनसे वास्तविक आय में कमी आती है। इसका मतलब समझें, ऐसे नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गया जिससे राजस्व स्वतः बढ़ जाता है और वास्तविक आय में कमी हो जाती है। राजस्व जब ज़्यादा ये कर देना पड़ जाएगा जनता को टैक्स, तो उसका इनकम खुद ब खुद कम लगने लगेगा। हम लोग
क्वेश्चन 47 पे 47 पे आते हैं। भारत के बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विनिमय दर प्रणाली का क्या महत्व है? इसका है आंसर बी। यह एक प्रबंधित प्लॉट प्रणाली का पालन करता है जिसमें बाजार की ताकतें रुपए का मूल्य निर्धारित करती हैं। आरबीआई समय समय पर हस्तक्षेप करती है। विनिमय दर प्रणाली 47 का बी। भारत के भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 48 का डी सभी सही है। एट का चालू खाता में वस्तुओं सेवाओं और एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल होता है। पूंजी खाता में अधिशेष चालू खाते के घाटे की भरपाई कर सकता है। रीतियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रॉनिक कैपिटलिज्म शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? 49 है बी। एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नज़दीकी संबंधों के कारण होती है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म शब्द का क्या है? जहां सफलता सरकार के अधिकारियों से नज़दीकी संबंध के कारण होती है। अब क्वेश्चन नंबर 50। यदि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वही रहता है तो संभवतः क्या हुआ? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वही रहता है तो महंगाई होता है। अब लोग हम आते हैं 51। फिलीपींस वर्क निम्नलिखित किससे भी संबंध कराता है? इसमें क्वेश्चन नंबर ए। इकोनॉमिक्स का मतलब भरत सर केजी इसमें काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स माइंड में एकदम डाउनलोड कर देते हैं। फिलीपींस वर्क निम्नलिखित में से संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कारक लगातार पर जीडीपी और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के बीच प्राथमिक अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका है आंसर डी। बाजार मूल्यों में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। कारक लागत में दोनों शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की द्विन बैलेंस शीट समस्या उपयुक्त करता है? इसका आंसर है बी। बैंकों और बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं दोनों की तनावग्रस्त बैलेंस शीट। द्विन बैलेंस शीट समस्या मतलब दोनों के बीच में तनाव होता है उसी को। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प F फॉर्मूला 5F स्कोर सही निरूपित करता है? जौन किसी खेत, भोजन, फाइबर, कारखाना, फैशन। 5F फार्मर, फूड, फिर फाइबर, कारखाना, फैक्ट्री, फैशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण क्या है?
अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति के कारण उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी और कीमत में वृद्धि होता है। मांग प्रेरित हुई कि उपभोक्ताओं के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, वो मांग ज़्यादा करने लगेगा, आपूर्ति में कमी हो जाता है। क्वेश्चन 1 नेक्स्ट। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56। आइए विचार करते हैं। इसका आंसर होगा ए। पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता भी तो पता चलेगा कि ए में है क्या। ये खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका 57 का ए। इसमें भारी उद्योग पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी और इसमें विदेशी वस्तु पर निर्भरता को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। इसका ऑप्शन है ए 1 और 4। क्वेश्चन 1 नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। 58। इसका आंसर होगा सी। मूल्य वर्धित पद्धति में दोहरी गणना से बचने के लिए सकल उत्पादन में मध्यवर्ती उपभोग घटाया जाता है। तीसरा, आय विधि के में केवल अर्जित आय शामिल होती है और हस्तांतरण भुगतान को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। निम्नलिखित में से कौन से संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSA औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था। 60 का क्वेश्चन है। इसका आंसर ए। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उत्तरदायी और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। पुष्पक भट्टाचार्य समिति अक्सर समिति से पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है तेंदुलकर समिति के गरीबी रेखा का इससे रिलेटेड कुछ है इसी तरह का ये सब कि समिति का क्या काम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है आंसर डी। यह वो अयस्क जिसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। यह मुख्य रूप से तृतीय निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंधित होता है। यह भारत के तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। बॉक्साइट। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में बंजर भूमि के संबंध में क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा
बी 2 और 3। वर्ष 2000 से भारत में बंजर भूमि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल हर साल लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के अनुसार भारत में बंजर भूमि का सबसे अधिक विस्तार जम्मू और कश्मीर में हुआ है। सोचिए, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की स्थल कृतियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका तो सही है क्वेश्चन नंबर बी। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित रेगिस्तान क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान के मैदानों का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा के मैदान थार रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। उत्तर और पूर्व, हाँ। पंजाब से तो पंजाब, राजस्थान से पंजाब तो पूर्व में ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दक्षिण भारत की अफवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पैंसठ का है। हिमालय पर्वत निर्माण के दौरान भूमि में झुकाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बात सही है। दूसरा में क्या लिख रहा है? नर्मदा और तापी नदियां अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा और तापी नदियां हैं जो पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये दोनों नदियाँ खासियत है। बाकी अधिकांश नदियाँ भारत का 90% 95% नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती हैं। छियासठ इसका होगा 2। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतकालीन वर्षा अटलांटिक महासागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट रूप से समझाया कि पहाड़ों को पवनाभिमुख किनारा प्राय मरुस्थल क्षेत्र क्यों बन जाता है? 67 का ए। उतरती हुई हवा की नमी धारण करने की क्षमता कम होने के और रुद्रशोष रूप में गर्म होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखितों से किसे वायुमंडलीय संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसे वायुमंडलीय संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 1 और 4। ब्लिजार्ड, ओलावृष्टि। वायुमंडलीय संकट, ब्लिजार्ड मतलब हिम तूफान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ भूमध्यरेखीय सीमांत क्षेत्रों के विशिष्ट दोहरे अधिकतम वर्षा पैटर्न को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? 69 का सी। वर्ष में 2 बार सूर्य की ऊपरी स्थिति के कारण संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुच्छित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए। ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के संघनन और पास पास बने समूह के रूप में होती हैं, गुच्छी बस्तियां। औस, अमन और बोरो शब्द भारत में किस फसल की खेती के लिए होता है? चावल। चावल का अमन, बोरो, औस डिनोट किया जाता है। भारत की जलवायु और मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टू, इसका आंसर होगा बी। बी में देखिए 1 to 4 पढ़ लेते हैं। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतु है। 2, हैली की तात्त्विक अवधारणा के अनुसार मानसून भूमि और समुद्र के अलग अलग तापन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थल और समुद्री हवाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार है। 4th नोट, हैली की तापीय अवधारणा की एक आलोचना ये है कि इसमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले कोरियोलिस प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से वो 1 2, लौह, अयस्क और कोयला दोनों ही भार हानि वाले कच्चे माल होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में भार हानि वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं होता और आमतौर पर यह बड़े शहरी केंद्रों में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सही है हम उसी को सिर्फ रीड करेंगे। ये तटीय तापमान को बढ़ाती है और भारी वर्षा का कारण बन सकती है। जब ये ठंडी समुद्री धाराओं से मिलती हैं तो कोहरा बनने की स्थिति बनती है। सेवेंटी 75, इसका आंसर सी 1 2 4। भारत के खनिज संसाधनों पर इसके भौगोलिक विभाजनों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 4, प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन क्रेटोनिक संरचना में लौह, अयस्क और बॉक्साइट जैसे धात्विक खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। 2, हिमालय क्षेत्र के जटिल टेक्टोनिक इतिहास के कारण वहाँ धात्विक खनिजों की संभावनाएं सीमित है, लेकिन तेज ढलानों वाली नदियों के कारण यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है। 4, सिंधु गंगा के मैदान का जलोढ़ आवरण खनिज अपसेशन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन नदियों के तल में प्लेसर गोल्ड बालू में मिलने वाला सोना के अल्प भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, आंसर है सी 2 3। परजीविता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तब होता है जब दो जीव परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है जबकि दूसरों को हानि होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जो हमारे ये मानव में जू रहते हैं, तो उसमें किसको, जो मानव है उसका हानि होता है, उनका खून वो सक कर लेते हैं, और जो जू हैं उनको फ़ायदा होता है, उनको कहीं जाना नहीं रहता है, उसको मिल जाता है। एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, गाय की आंतों में टेप वर्म का चिपकना परजीविता का उदाहरण है। हाँ, ये भी सही है। क्वेश्चन 77,
निम्नलिखित में से कौन वायु गैस का मुख्य घटक है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर डेट्रिटंट्स खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के पूर्वी तटरेखा पर विशिष्ट तटीय विशेषताओं और बंदरगाह अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह झारखंड के कोयला भंडार के निकट होने के कारण कोयले के निर्यात का प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश एकदम ज़्यादा दूरी तो नहीं है झारखंड से, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। इसका सही इसलिए नहीं है कि विशाखापट्टनम से लौह अयस्क और पेट्रोलियम सहित बाकी सब सामानों का ये हो जो भी आदान प्रदान होता है यहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री करते हैं। नेक्स्ट। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौन सी भाषा भारत की लोक भाषा थी? प्राकृतिक। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत की लोक भाषा प्राकृतिक थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बामियान घाटी के बुद्ध मूर्तियों और गुफा कला किस बौद्ध कला श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है? गंधार। बामियान घाटी गंधार शैली। नेक्स्ट। ये मैचिंग वाला है तो इसमें हम ये कर देते हैं, इसका आंसर सी होगा। एटी थ्री का 84। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इसका आंसर होगा डी। बारामीर गुप्त काल के समकालीन थे। गुप्त शासकों ने दिनार नामक अनेक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे जिन पर राजाओं की छवियां अंकित थी जो युद्ध तथा कला के प्रति उनके अभिरुचि को दर्शाता था। ये रूपक नहीं, दिनार नामक ये कर देते हैं। 85। सिंधु घाटी सभ्यता के किस कला रूप में लॉस्ट बैक तकनीक का उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है? 85 का डी। कास्ट मूर्ति कला सिंधु घाटी सभ्यता में लॉस्ट बैक्स तकनीक उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 86। इसका आंसर होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तिल और सरसों की खेती की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले माने जाते हैं।
ऋग्वैदिक समाज में गौमत शब्द का अर्थ था गौ से बना, जिसका अर्थ गाय होता है, धनवान व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल के दौरान कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 शिकारी और संग्राहक शासक को कर के रूप में वन उपज प्रदान कर देते हैं। चरवाहों से पशुओं और पशु उत्पादों के रूप में कर देने की अपेक्षा की जाती थी। तीसरा, बुनकर या लोहार को प्रत्येक महीने एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। उत्कल किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य का दूसरा नाम है जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ प्रारंभिक समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था? कलिंग। 90 क्वेश्चन, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने तुगलक नाम की रचना की जिसमें फिरोज तुगलक के शासन काल का वर्णन है। गलत पूछ रहा है, इसमें यही गलत है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, बाकी सब सही है। सूफी संत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के सबसे प्रसिद्ध सिख थे। उन्होंने दिल्ली की चिश्ती सिलसिला परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बनाने का मुख्य कार्य की। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और दोनों सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध ही था जो भारत से मराठाओं का अंत कर दिया था। अगर ये पानीपत का युद्ध भारत जीत जाता तो अभी का जो सिचुएशन है ना भारत का, अभी का सिचुएशन बदला हुआ रहता। मध्यकालीन भारत में अमरा, भंडारवाद और मान्य शब्द किससे संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य के दौरान की भूमि स्वामित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में खूत, मुकद्दम और पटवारी कौन थे? मुक्ति की सहायता करने वाले ग्राम स्तरीय पदाधिकारी। प्रारंभिक मध्यकाल की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। दास प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। दास प्रथा थी अस्तित्व में, तभी तो दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, तुगलक डायनेस्टी। वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, एक राजनीतिक सुधारक, वनस्पति शास्त्री और प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक और भारतीय पक्षी विज्ञान का पोप कहा जाता था। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जो
जो कि कांग्रेस के स्थापना में इनका बहुत अहम योगदान था। वो कांग्रेस जिनके अभी युवराज हैं माननीय राहुल गांधी। पहले के कांग्रेस अभी के कांग्रेस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। 97 का थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ाना था। 97 का 1। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसमें मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की जो कि एक रूसी महिला थे और हेनरी स्टील ऑकलेट जो एक अमेरिकी कर्नल थे, ये मिलकर स्थापित किए थे। भिखारी जी कामान नहीं थे इसमें। 98 सी विचार। पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फिर आंग्ल मराठा हुआ था, फिर आंग्ल बर्मा, फिर आंग्ल सिख। आंग्ल मतलब अंग्रेज। हम भी फर्स्ट टाइम पढ़े थे तब कन्फ्यूज थे कि आंग्ल क्या होता है, फिर बाद में पता चला आंग्ल मतलब मराठा, आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेज मराठा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को निम्नलिखित में से किन कारणों ने प्रभावित किया? सभी। भारतीय पुनर्जागरण, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों पर प्रतिक्रिया, फ्रांसीसी क्रांति, भारत में अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सभी गोलमेज सम्मेलन केवल इस आंदोलन के बाद ही हुए थे। एक का डी। 1927 में गठित साइमन कमीशन की निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश थी? कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं किया गया था और गवर्नर जनरल का पद अप्रभावित रहा। दूसरा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा, गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति के लिए पूर्ण अधिकार होना चाहिए। 1857 की क्रांति में एक प्रमुख केंद्र रहे किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा चेरी जो अपने आप हमारे मुंह में गिर गया कहा था? ये कथन इसम बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से है, इसलिए इस सम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान याद कर लीजिएगा। कौन बोला था? डलहौजी। एक ऐसा चेरी जो अपने आप हमारे मुंह में गिर गया। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था। 103 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय भूमि पर अर्जित पहली स्वामित्व वाली संपत्ति थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में, चेन्नई में। इससे पूछ रहा है कौन गलत है, तो कोई नहीं गलत है। गुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसने महिलाओं एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया था। इसने यह निर्धारित किया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की थी।
निम्नलिखित में सामाजिक धार्मिक सुधार कलाकारों में व्यवस्थित करें। तो पहले वेदांत कॉलेज की स्थापना, फिर ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर अम्बेडकर स्कूल की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। अम्बेडकर स्कूल की स्थापना जॉन इलियट डिक्रॉटन बेथुन ने स्थापित की थी। तो ब्रह्म समाज 1828 में, वेदांत कॉलेज 25 में। हमने निभाया है करके दिखाया। ये क्वेश्चन 106 का भी। हाल ही में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों के भीतर अलग कोटा के लिए उप वर्गीकरण को बरकरार रखने पर सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले को पलट दिया गया? ईवी चिन्नैया मामला। अब ये ईवी चिन्नैया मामला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एक एकल और अविभाज्य वर्ग है जो उनके भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण करना असंवैधानिक है। हालांकि हाल ही में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस निर्णय को पलटते हुए राज्यों को यह अनुमति दी कि वे अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूहों के पिछड़े लाभों में सनातन वितरण के लिए उप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उप वर्गीकरण कर सकते हैं, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला जो उप वर्गीकरण किया है तो तेलंगाना किया है, 3 भाग में बांट दिया है। किस मंत्रालय ने बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय प्रदान करने के मूल्यांकन हेतु अनुभवजन्य अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108। आंजी खड्ड पुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी। यह भारत का पहला केबल स्टेटेड रेल पुल है जो 11 महीनों में पूरा हुआ और पुल में प्रयुक्त केबल स्टेट की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। यह चिनाब नदी के दक्षिण में गहरी अंजी नदी घाटी में फैला हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बामला रेल लाइन के कटरा बहनिहाल खंड को जोड़ता है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के कल्याण में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में कौन सी योजना स्वीकृत योजनाओं में से एक नहीं है? स्वीकृत कौन कौन है? डिजिटल कृषि मिशन, सतत पशुधन स्वास्थ्य उत्पादन, ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र को शुरू करें। ग्रामीण रोजगार गारंटी इसमें नहीं है। हाल में किस देश ने वर्चुअल प्रारूप में 30वें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी की? तो भारत। हाल में भारत ने जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के साथ शुरू किया? था पोलैंड। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुल 27 गणमान्य व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की 7वीं राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ल कंगानू ने यह भी पुरस्कार प्राप्त किया गया। ये भी है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री है विशेषकर वो अपने बिहार के बक्सर ज़िले से रिलेटेड है। तो बिहार स्पेशल में भी इम्पोर्टेंट सी हो सकता है। हाल में किस राज्य ने एक बाह्य सहयोग अधिकारी नियुक्त किया है? कौन क्या है? केरल। वर्तमान में कौन से देश IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद की अध्यक्षता कर रहा है जबकि भारत उपाध्यक्ष है इसमें? अमेरिका।
IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद के अध्यक्ष है, अब भारत इसे उपाध्यक्ष हैं। हाल ही खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। एकमात्र बांग्लादेश का एकमात्र सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। सोनमर्ग सुरंग के निम्नलिखित बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। सोनमर्ग सुरंग जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई है। जो सही है सिर्फ उसी को पढ़े हैं, बाकी को नहीं पढ़े। हाल ही में सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसल किस्में जारी की गई हैं? 109 किस्में जारी की गई हैं। पहला 24x7 अनाज ATM कहाँ शुरू किया गया है? भुवनेश्वर। 24x7 का मतलब 24 घंटा 7 दिन खुला रहेगा। नेक्स्ट, भारत के परमाणु और खनिज अन्वेषण के संबंध में निम्नलिखित कौन सी कथन सही है? परमाणु ऊर्जा विभाग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मसानबल क्षेत्र में सतही यूरेनियम की उपस्थिति की पहचान की है। भारत के प्रथम पूर्ण प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? रूमी-1। हाल में DRDO द्वारा SU-30 MKI से परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है? गौरव। ये 124 क्वेश्चन है ना, जो हाल फिलहाल में BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ है, जो 16-17 जुलाई को हुआ, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसमें मंत्रालय पूछ दिया था कि किस मंत्रालय ने शुरू किया है, इसमें ये पूछ रहा है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया जा रहा है।
निम्नलिखित में कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEPI लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? उत्तराखंड। किस देश द्वारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की शुरुआत की गई है? अजरबैजान। जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की शुरुआत अजरबैजान। वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों खरीफ और रबी के लिए उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 16,063.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न फसल 16,45.27 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादकता 1154.30 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 25 के दौरान किस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार दिया गया? मॉल ग्राम पंचायत, रंगारेड्डी, जिला तेलंगाना। पंचायत हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस के 5वें एयरबेस पर ड्रोन हमला किया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। मतलब क्या इस ऑपरेशन का जितना बोला जाए उतना, ये कम से कम साल भर से ज़्यादा यूक्रेन इसके लिए लगा रहा है और फिर ऐसा मतलब ऑपरेशन किया सफल, रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। रूस समझ रहे हैं, रूस जैसे देश में अंदर से जाकर के उतना नुकसान करना बहुत बड़ा बात होता है। दो 2027 की जनगणना के लिए सरकार द्वारा जारी जनगणना अधिसूचना वाले निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जनगणना में लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर B.N. राव द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। निम्नलिखित कौन सी किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की संवैधानिक रूप से सही प्रक्रिया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके। अनुच्छेद 48 गायों के पद पर प्रतिबंध और उसकी नस्लों में सुधार। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है देश के शासन में नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? अनुच्छेद 37।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को न्यायोचित बनाने की सिफारिश की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशों पर नहीं। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह राजनीतिक दलों को पंजीकरण और गैर पंजीकरण कर सकता है तथा दल को मान्यता और चुनाव चिन्हों से संबंधित विवाद में अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों को सलाह देता है। यह संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनाव को पर्यवेक्षण करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, उनकी नियुक्ति सीधे सदन की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। निम्नलिखित में से आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? 139 न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निश्चित होती हैं और नियुक्ति के बाद उनमें उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिससे वे वित्तीय स्वस्थता सुनिश्चित होती है। न्यायपालिका को अपने अधिकार के अवमानना के लिए दंडित करके अपनी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार होता है। न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप को रोकने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172। 100-150 में 140 क्वेश्चन हो गया और बाकी 10 क्वेश्चन मैथ पे होते हैं। तो मैथ का तो इसमें कैसे होता है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर अलग से। तो 140 क्वेश्चन हो गए सभी को। जय श्री कृष्ण, फिर मिलते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो एडिटोरिया का भी मैं करवा दूंगा अगर बोलिएगा तो, और केजीएस का फिर नेक्स्ट टाइम से जो आएगा उसको भी करवा देंगे। अब बाकी और कोई इंस्टीट्यूट का चाहिए, चाहे करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड चाहिए तो बोलिएगा, मैं करवा दूंगा। सभी को जय श्री कृष्ण।